नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो दोस्तों, मैं हूँ उषा, हरियाणा से। और आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हो, सुन रहे हो ये वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना। तो आज डेली व्लॉग नहीं है, आज आपके साथ कुछ बातें शेयर करने वाली हूँ, खास करके आप गृहिणियों के लिए, क्योंकि मेरा जो जो भी व्लॉग होता है सब आप गृहिणियों के लिए ही होता है, ताकि जैसे मेरी लाइफ चेंज हुई है वैसे आपकी लाइफ भी चेंज हो। और अगर आप भी कुछ करना चाहती है तो आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़े। जैसे कि आप सभी को पता है 2026 शुरू होने वाला है और 2-3 दिन ही रहे हैं, तो मैंने सोचा आज डेली व्लॉग ना डाल करके कुछ ऐसी बात शेयर करूं आपके साथ में जो मैंने मेरी जिंदगी में उतारी हैं, जो बातें, जो बदलाव मैंने अपनी जिंदगी में किए हैं, वो सब आपके साथ शेयर करूं, ताकि आपकी जिंदगी भी एक खूबसूरत हो। क्योंकि बदलाव ही हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाता है और सही राह पर लेकर जाता है। तो अगर आप भी 2026 में अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहती हैं या चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए। अगर वीडियो पसंद आए तो ही चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना एक प्यारा सा लाइक और कमेंट भी छोड़ के जाएं। हमेशा एक नया साल आता है और हमेशा हम ये सोचते हैं कि इस साल कुछ अच्छा करेंगे, इस साल कुछ नया होगा, इस साल कुछ अच्छी आदतें अपनाएंगे ताकि हमारी जिंदगी जो है वो आगे बढ़े और एक अच्छे रास्ते पे आए। लेकिन हमेशा सोच कर ही रह जाते हैं। कुछ दिन कुछ आदतें अपनाते हैं और कुछ दिन खूब सारी आदतें भी अपनाते हैं। ये हम गलती करते हैं कि हम सोचते हैं कि 2026 ही आने वाली है, अभी तो 2026 की ही बताऊंगी कि 2026 में हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा करेंगे, खुद को चेंज कर देंगे, खुद को बदल देंगे। और ढिंडोरा भी पीट देते हैं कि 2026 में मैं ये करने वाला हूँ, मैं ये करने वाली हूँ, अपने अंदर ये चेंज लाने वाली हूँ। देखना, मैं 2026 में तेरे को पूछने वाली भी नहीं हूँ, 2026 में मैं ये नहीं करूँगी, 2026 में मैं उससे बात नहीं करूँगी। ऐसा कर करके पूरा ढिंडोरा भी पीट देते हैं और करते कुछ है नहीं। रहना हमें जो का तो ही रहता है, क्योंकि हम बदलाव अपनी ज़िंदगी में कर नहीं सकते। बदलाव करना हमारी ज़िंदगी में बहुत ही हार्ड काम है, जो कि हर इंसान नहीं कर सकता है। और कुछ हम ये सोच लेते हैं कि एकदम अपनी ज़िंदगी को बदल के रख दे, तब भी हम कुछ खास बदल नहीं सकते। अपनी ज़िंदगी में बदलाव होता है छोटी छोटी आदतों से। अगर हम अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलना चाह रहे हैं ना, तो हमें छोटी छोटी आदतें बदलनी होती है और धीरे धीरे करके अपनी ज़िंदगी को बदलना होता है। एक छोटी आदत, एक छोटी बुरी आदत हमने चेंज कर दी, उसको अपनी ज़िंदगी में फिर अपने रेगुलर कर दिया। फिर हमने दूसरी आदत अपनाई, कुछ अच्छी अपनाई उसकी जगह। फिर हमारी कोई दूसरी आदत बुरी है, उसको बदल दिया और उसको हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी में ऐड कर लिया। तो ऐसे कर करके हम अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हैं। और हमें दूसरे इंसान को बताने की जरूरत नहीं होती कि देखो मैं बदल रहा हूँ। सामने वाले को खुद नजर आ जाता है कि हाँ, ये इंसान अब बदल रहा है, ये इंसान पहले जैसा नहीं रहा है, इस इंसान को, इंसानों की फर्क हो चुकी है और इस इंसान को अब हम पहले की तरह बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। ठीक है। तो अगर हमें अपनी ज़िंदगी को सचमुच बदलना है, अगर आप 2026 में सचमुच बदलना चाहती हैं ही बोलूँगी। मैं ज़्यादातर जो वीडियो हम गृहिणियों के ऊपर ही बनाती हूँ। तो सबसे पहले बात बताऊंगी, अगर आप बदलना चाहती है अपनी ज़िंदगी में, आप अपने आप में खुश रहना चाहती है, तो सबसे पहले बताऊंगी संगति। ऐसे हमने सुना है ना, पहले भी हमने सुना था कि संगति का असर बहुत बुरा होता है, संगत इंसान को बदल देती है। हम अपने बच्चों को भी यही राय देते हैं कि बच्चों अच्छी संगति में रहो, अच्छे बच्चों की संगति में रहो। तो वो ही बात हमारे ऊपर भी लागू करती है कि हम कैसी संगति में हैं, हमारा जो फ्रेंड सर्कल है वो कैसा है, हम जिनसे बातें कर रहे हैं डेली में वो लोग कैसे हैं, उनकी सोच कैसी है। दो तरीके के लोग होते हैं। एक ऐसे होते हैं कि जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अपनी ज़िंदगी में बदलाव चाहते हैं, तो वो हमसे कैसी बातें करेंगे। जाहिर सी बात है कि वो हमसे ऐसी ही बातें करेंगे कि आगे क्या करना है, क्या चेंज करना है, कैसे आगे बढ़ना है, अपनी कैसी तरक्की हो, कैसे अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाया जाए। जाहिर सी बात हो, ऐसी ही बातें करेंगे। जैसे हमने देखा है ना, जैसे संगति है वैसा असर बता रही हूँ। कोई पूजा पाठ करने वाला इंसान होता है, तो उससे हम जब भी बात करेंगे तो वो हमें से हमेशा पूजा पाठ की बातें, भगवान की बातें, कथा की बातें, ऐसी ही बातें करता है हमेशा, क्योंकि वो ऐसी ही सुनता है तो ऐसी ही बातें करेगा। और उनकी बातें सुनकर हमें मोटिवेशन भी मिलता है और हम भी कोशिश करते हैं, क्योंकि कोई कभी कभी जैसे कोई हमसे शेयर करता है कि भाई मैं तो सुबह इतने बजे उठती हूँ, इतने बजे उठकर खुद पर थोड़ा ध्यान देती हूँ, फिर चाय पीती हूँ, गर्म पानी पीती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, तो हमारा मन क्या होता है, हम भी ऐसा ही करते हैं। अपनी ज़िंदगी में यही बातें हम भी उतारते हैं और हम भी अपनी ज़िंदगी को एक अच्छी खूबसूरत ज़िंदगी बनाते हैं। हम भी अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करते हैं, तो हमारा मन यही कहता है। तो जैसा हमारी संगति होती है ना, वैसा ही हमारा विचार हो जाते हैं। दूसरे एक तरफ ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा दूसरों की बातें करते रहते हैं,
दूसरों की ही बातें करते रहते हैं, नई नई आपकी न्यूज़ देते हैं, आपको नई नई खबर देते हैं। खबर कैसी? यहाँ वहाँ की, वहाँ क्या हो रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है, ऐसी खबर देते हैं। और आप कुछ करना भी चाहते हो ना तो भी ये बोलते हैं क्या कर रहा है, इसमें कुछ भी नहीं रखा है, तेरा कुछ नहीं होने वाला है, इसमें तू कामयाब नहीं हो सकता इस काम में। अगर आप शेयर भी करोगे ना उसके साथ में कि भाई मैं ये नया काम कर रहा हूँ, तो वो हमेशा आपको ऐसा ही बोलेगा कि तेरा कुछ नहीं होने वाला है इसमें, तू सफल नहीं होगा, ओह ये काम तेरे लिए है क्या, तू नहीं कर सकता। तो वो ऐसा ही बोलेगा। तो हमारा मन अंदर से क्या बोलेगा? शायद ये सही बोल रहा है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, छोड़ो ना, अपनी चिल जिंदगी जीते हैं, अपने अच्छे से गपशप करते हैं इधर उधर की और अपनी जिंदगी जीते हैं। और आप सभी को पता है इस जिंदगी में कुछ भी नहीं रखा है। गपशप वाली जो जिंदगी रहती है ना, वो बस थोड़े टाइम के लिए ही अच्छी होती है, बाद में वो कुछ भी काम की नहीं होती है। तो मैंने बताया दूसरे लोग होते हैं जो दूसरों की बातें करते हैं, दूसरों की चुगली, अगर हम आम भाषा में बात करें तो चुगली, ठीक है, यही बातें उनके पास होती है। जब आप मिलोगे ना तब उनके पास दूसरों की बातें होंगी। तो ऐसे लोगों से आज ही दूर हो जाओ, आज ही किनारा कर लो, या फिर धीरे धीरे किनारा कर लो। उनसे ऐसे भी मत बोलो कि हम तेरे से बात नहीं करेंगे, और उनको ऐसा भी मत जताओ कि आप तो वो आपके लिए खास है, आप उनको पूरा पूरा समय दे रहे हैं। जब आप धीरे धीरे उनकी बातों में इंटरेस्ट लेना बंद कर दोगे ना, तो वो खुद ब खुद आपसे दूर हो जाएंगे। और ये बात मैं भी बोलती हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मुझे किसी की बातें सुनने में इंटरेस्ट नहीं है। और आज फिर से मैं वीडियो के जरिए बोल रही हूँ कि मुझे दूसरों की बातें अगर कोई बताना चाहता है, कोई मुझसे शेयर करता है, कोई शेयर करने मेरे घर आता है, तो आज से ना आए दूसरों की बातें करने। मेरे घर आओ, आराम से बैठो, चाय पानी पियो, अपनी बातें करो, मेरी बातें सुनो, दूसरों की बातें मत करो, क्योंकि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। दूसरी बातें, अगर कोई मेरे बारे में कुछ गलत बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, तो आप मुझको आके बता रहे हो तो आज से बंद कर दो, क्योंकि मुझे ये सुनने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है कि दूसरा मेरे बारे में क्या बोल रहा है। ना तो मैं उसके घर जाने वाली हूँ कि मैं उससे लड़ करके आऊँ, और ना ही अपना समय बर्बाद करने वाली हूँ, और ना ही मैं कुछ सफाई देने वाली हूँ कि मैंने क्या किया था, मैंने क्या बोला था, मैंने क्या कहा था, ऐसा कुछ नहीं। और आप लोगों को भी मैं यही सलाह दूंगी, अगर कोई आकर आपको ये बोल रहा है कि दूसरा तेरे बारे में ये बोल रहा है, ये गलत बात बोल रहा है, तो उनसे भी आप दूर हो जाओ। वो लोग भी आपके लिए अच्छे नहीं है, वो सिर्फ आपका टाइम खराब करना चाहते हैं और कुछ भी नहीं है। तो मैं तो पहले भी यही बातें बोलती थी और आज भी यही बातें बोलती हूँ कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं उसको कुछ भी शाबाशी देने वाली नहीं हूँ सामने वाले को कि तू मेरा शुभ चिंतक है, तूने मुझे आके बताया कि वो मेरे बारे में ये बोल रहा था। क्योंकि मैं अपना बता रही हूँ, जहाँ पर मैं गलत नहीं हूँ ना, मैं वहाँ पे सफाई देने नहीं जाती हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मेरे लिए मायने नहीं रखती ये बातें कि कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है। मेरे लिए मायने रखता है मेरे परिवार, मेरा परिवार मेरे बारे में क्या सोचता है, मेरे सास ससुर, मेरे पति, मेरे घर वाले, मेरे मायके वाले मेरे बारे में क्या सोचते हैं, सिर्फ ये मेरे लिए मायने रखता है। दूसरा बाहर का इंसान मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखता है कि वो मेरे बारे में क्या बोल रहा है। तो ऐसी ही सोच आपकी भी होनी चाहिए। ये सोच अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपना लोगे ना, तो सच बता रही हूँ आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बदल जाने वाली है। तो ऐसे गिने चुने लोगों की संगति में रहिए जो कुछ अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए देखें, क्योंकि ये आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन होने वाली है। क्योंकि मैं ऐसी कोई भी बात नहीं बताती हूँ जो मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं अपनाया है। उदाहरण के लिए आपको बता दूँ, मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मैंने अंजीर अपनी मतलब डाइट में वो की थी, ऐड की थी, और मैंने उसके फायदे आप लोगों के साथ शेयर किए थे। तो उस पर कुछ बहनों के कमेंट आए थे कि दीदी वजन कैसे घटाया जाए ये भी हमें बताइए। लेकिन इसके ऊपर मैंने कोई भी वीडियो अभी तक नहीं बनाई है, क्योंकि मैंने वो करके नहीं देखा है। मैंने ऐसा कुछ भी अपने डेली में यूज में नहीं करके देखा है कि मैं आपको ये बता सकूं कि वजन कैसे कम किया जाए। तो मैंने ऐसे कोई भी फेक वीडियो नहीं बनाई है कि वजन कैसे कम किया जाए। अगर जिंदगी में अगर कुछ ऐसा करूंगी और अगर किसी का सुनूंगी अनुभव कि किसी ने किया है, 100% उस पर रिजल्ट हुआ है, तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। कहने का मतलब ये है कि मैं ऐसा कुछ भी शेयर नहीं करती हूँ आपके साथ में जो मैं अपनी जिंदगी में नहीं अपनाती हूँ। तो यही कहूंगी कि गिने चुने लोगों के संपर्क में रहो, उनके लिए हमेशा खड़े रहो जो आपके लिए हमेशा खड़े रहे हैं। अगर आप ज्यादा लोगों के संपर्क में रहोगे तो हमेशा उनका साथ आप नहीं दे पाओगे। तो मेरा रूल यही है, जिसके साथ मैं रहती हूँ उसके लिए हमेशा खड़ी रहती हूँ, या फिर मैं किसी के साथ रहती ही नहीं हूँ। जिसके साथ मैं खड़ी हूँ ना मैं उसके बारे में फिर कुछ सुन सकती हूँ, चाहे फिर वो दूसरा ही क्यों नहीं बोल रहा है। मेरा रूल यही है, जिसके साथ मैं बैठती हूँ उसके बारे में कुछ नहीं सुनती हूँ, फिर चाहे वो कोई भी हो। ऐसे नहीं है कि जिसके साथ हम बैठ भी रहे हैं, दिन रात बातें भी कर रहे हैं और उसी की चुगली हम दूसरों के घर जा करके कर रहे हैं, दूसरों को बता रहे हैं, ऐसा मेरा रूल नहीं है। जिसके साथ मैं हूँ उसके साथ मैं 100% हूँ, उसकी ना फिर मैं चुगली करती हूँ ना दूसरों के मुँह से सुनती हूँ। पैसा हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम भूमिका निभाता है,
और ये क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं ना कि हमारे पास ये है। कुछ लोग विश्वास रखते हैं कि पैसा दिखाने में, कि हमारे पास कितना है। और मैं आपको सलाह दूंगी, मैं विश्वास रखती हूँ, अगर आपसे कोई लोग पूछ रहे हैं कि भाई आपके पास क्या है, आपने क्या कमाया है, आपके पास कितना पैसा है, तो किसी को मत बताइए। ये चीज़ जो है ना, पैसा जो है वो किसी को जताने वाली चीज़ नहीं है, किसी को बताने वाली चीज़ नहीं है कि मेरे पास कितना है। अगर कोई आपको पूछता है कि आपके पास कितना है, तो सिर्फ ये ही जवाब होना चाहिए, दाल रोटी मिल रही है, 2 टाइम का खाना मिल रहा है, इतना हम लोग कमा रहे हैं। जो पैसा होता है ना, उसका हमें ढिंडोरा नहीं पीटना है। कम बताओगे तो भी लोग ऐसे सोचेंगे कि इसके पास तो कुछ भी नहीं है। ज़्यादा बताओगे तो हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई मांगने के लिए आ जाएगा। मांगने के लिए कोई आना या उसकी हेल्प करना बुरी बात नहीं है, लेकिन आज का टाइम क्या है, अगर किसी की हेल्प आप 2 बार कर दोगे, 3 बार कर दोगे, चौथी बार अगर आपने मना कर दिया, मान लो आपके पास नहीं है, तो फिर कोई भलाई नहीं मिलने वाली है। दूसरी बात, आज का टाइम क्या हो गया है, हम किसी की हेल्प करते हैं, हम किसी को पैसा देते हैं, फिर हमें ही उसके घर के चक्कर लगाने पड़ते हैं, डेली डेली चक्कर लगाने पड़ते हैं, और सुनने को क्या मिलता है कि खा के मर थोड़ी ना जाएंगे, तेरा पैसा दे देंगे। तो इसीलिए अपना जो पैसा है वो किसी को मत दिखाओ, जितना है अपने तक सीमित रखो और पैसा बचाओ। अगर आज आप पैसा बचाओगे, पहले मैंने ब्लॉग में बताया था कि खर्च करो, लेकिन खर्च भी उतना करना है जितना हमें थोड़ा बहुत बचाना है, और बचे हुए में से जो बचता है उसमें से हमें खर्च करना है। ये भी नहीं है कि हमें पूरा बचाना है, और ये भी नहीं है कि पूरा हमें उड़ा देना है। तो पैसा बचाना भी है और अपनी अच्छी ज़िंदगी भी जीनी है, और भविष्य के लिए भी पैसा बचाना है, और पैसे का ढिंडोरा नहीं पीटना है कि हमारे पास कितना है। ठीक है, दूसरा रूल अपनी ज़िंदगी में ये अपना लो, वो चाहे 2025 है, चाहे 2026 है या 2027 है, ये हमेशा के लिए है। हमें हमेशा ये ध्यान रखने वाली बातें हैं, और हम अपने बच्चों को भी यही सिखाएं कि पैसे का ढिंडोरा कभी भी ना पीटें कि आपके पास कितना है। ये कोई दिखाने वाली चीज़ नहीं है, हमें शो ऑफ नहीं करना चाहिए कि हमारे पास इतना है। दिखाकर करना क्या है, जो भी है भगवान का दिया है, हमारा कुछ भी नहीं है। अगर खुश रहना चाहते हो हमेशा, अगर अपनी लाइफ टेंशन फ्री रखना चाहते हो हमेशा, इधर उधर की कोई भी आपको बातें ना चाहिए, आप सिर्फ अपना काम पे फोकस करना चाहते हो, अपने परिवार की बुराई कहीं पर भी मत करो। हमेशा कहती हूँ, आपका परिवार आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपका कुछ भी गलत होगा, आपके साथ कुछ भी बुरा होगा, आपका परिवार आपके साथ खड़ा होगा, चाहे वो कैसा भी है। हमारे परिवार में लड़ाई भी होते हैं, झगड़े भी होते हैं, लेकिन दूसरे लोगों से बताने से वो हमारे परिवार के जो मसले हैं वो ठीक करके नहीं जाएंगे। हाँ, वो बातें आपको ऐसी ज़रूर करेंगे जैसे वो आपके अपने हैं, लेकिन अगर सोच के देखो, कुछ भी हमारे साथ गलत होता है, कुछ भी गलत होता है, हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो फिर हमारा परिवार ही हमारे साथ आता है। सिर्फ दूसरे लोग सिर्फ बातों के होते हैं, काम के नहीं होते हैं। क्या हमारा परिवार जो हमारे लिए कर सकता है, क्या वो दूसरे लोग कर सकते हैं? अगर आप दूसरे लोगों के सामने उनकी जाके बुराई करते हो, फिर वो लोग परिवार को बताते हैं, फिर हमारा परिवार हमारा दुश्मन हो जाता है, हमारे अंदर बैर हो जाते हैं, और हमारा रिश्ता खराब हो जाता है। फिर वो परिवार हमारा नहीं रहता है, भलाई से वो रहता भी है तो दरारें आ जाती हैं। तो वो इन्हीं बातों से, अगर हमें कोई तकलीफ है, कोई दुख है, तो सीधा हम जाके अपने परिवार के लोगों से डिस्कस करें, ना कि दूसरे लोगों के साथ करें। ये आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बन सकता है। हमेशा बोलती हूँ, आज अपना दुख और अपनी खुशी किसी के साथ शेयर मत करो, कुछ खास लोगों के साथ। यहाँ भी ऐसा ही बोलूँगी, अपना दुख और अपनी खुशी कुछ खास लोगों के साथ शेयर करो, ना कि इधर उधर सबके साथ में, क्योंकि खुशी को नज़र लगते टाइम नहीं लगता, और दुख सुनकर लोग, यहाँ पर तुम दुख सुना के अपना हटोगे और वहाँ पर दूसरी जगह फ़ोन मिलेगा कि आज ये मतलब ताज़ा बात हमें पता चली है, या फिर सामने वाला उठकर उसी टाइम वहाँ दूसरी जगह जाएगा और उसको बताएगा कि आज तुझे पता है, आज ये बात सुनने को मिली है, आज नई मतलब चर्चा मिली है। उनके लिए वो चर्चा का विषय हो जाता है। आप रो रो कर उनको अपना हाल सुना देते हो, और वो हंस हंस कर दूसरी जगह गा देते हैं, और फिर वही बात आपके सामने आती है मजाक बन करके कि भाई तेरे साथ ऐसा हो गया। कोई भी आपके दुख का दुख नहीं मनाता है, और कोई भी आपकी खुशी में खुश नहीं रहता है। दोस्त, हमेशा बोलती हूँ, एक दोस्त जिंदगी में ज़रूर बनाओ जो कि खास हो, भरोसेमंद हो, जिस पर आप खुद से ज़्यादा भरोसा कर सके, क्योंकि हर बात भी हम परिवार के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक दोस्त ऐसी होती है जिसके साथ हम अपना पूरा दुख खुशी जो भी है सब कुछ बोल देते हैं। और मेरी ज़िंदगी में भी ऐसी है, लेकिन मैं तो ये भी नहीं बताना चाहती कि मेरी ज़िंदगी में ऐसी दोस्त है, क्योंकि नज़र लगते टाइम नहीं लगता है। रिश्तों को भी हमने नज़र लगते देखी है, सोशल मीडिया पर भी काफ़ी टाइम देखा है कि कुछ लोग हमेशा साथ रहते थे और वो अब साथ में नहीं है। 2 दोस्त साथ में रहते थे, वीडियो बनाते थे, अब वो साथ में नहीं है। तो हर रिश्ते को नज़र लग जाती है।
इसलिए अपने रिश्तों को भी छुपा कर रखने की ज़रूरत है। ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि ये मेरा खास है। अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिव रखना चाहते हो तो अपनी ज़िंदगी में पूजा पाठ जरूर शामिल करो, थोड़ी ही सही लेकिन करो। मैं ये नहीं कहती कि घंटों घंटों बैठ करके करो, ये भी नहीं कहूँगी कि सुबह उठते के साथ करो। सुबह उठते के साथ तुम्हें झाड़ू पोछा करना है, फिर पूजा करनी है, फिर ही कुछ काम करना है, क्योंकि हम हाउस वाइफ है। हमारे सभी हाउस वाइफ के साथ ये पॉसिबल नहीं होता है। हमें अपने बच्चों का टिफिन भी बनाना होता है। तो जब आपको टाइम लगे, भलाई से बच्चों को स्कूल भेज करके उनका अच्छे से पेट भर के उनको नाश्ता दे करके थोड़ी बहुत देर पूजा पाठ जरूर करो, थोड़ी बहुत देर भगवान का नाम जरूर लो। और ये बात भी हमें दूसरों को बताने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी भी कहते हैं कि अपनी पूजा अपनी भक्ति किसी के साथ शेयर मत करो, वरना इसको भी नज़र लगती है, आपका पूजा पाठ में भी मन नहीं लगता है। अगर आपकी पूजा अच्छे से हो रही है, आप घंटों घंटों भगवान का नाम ले रहे हैं, और अगर आपने किसी के साथ शेयर कर दिया, ये गुरुजी कहते हैं, और गुरुजी की बात मेरे लिए पत्थर की लकीर होती है कि अगर आपने किसी के साथ शेयर कर दिया तो आपकी पूजा कम होने लगती है और आपका पूजा पाठ में मन नहीं लगता है। और पूजा पाठ के बिना, भगवान के बिना हमारी ज़िंदगी में क्या ही कुछ है, कुछ भी नहीं रह जाता है। तो ये बात भी ध्यान रखना है। पूजा पाठ अपने जितनी आप कर रहे हो, जितनी भक्ति आपके अंदर है, जितना आप भगवान को मान रहे हो, जितनी आस्था है आपके अंदर, वो कभी किसी के साथ शेयर हमको नहीं करनी है। ये सब बातें मैं आपको ऐसी बता रही हूँ जो धीरे धीरे करने से होगी। एकदम से आप नहीं चेंज हो जाओगे, एकदम से आप नहीं बदल जाओगे। कुछ अच्छा सुनोगे, कुछ अच्छा देखोगे तो ही आपके अंदर बदलाव आएगा। पहले मैं भी ऐसी ही थी, जैसे हम ज़्यादातर गृहिणियाँ ऐसी होती हैं। मैं भी छोटी छोटी बातों पर रो देने वाली, और कोई भी मुझको इतना सा वर्ड बोलकर रुला देता था, ऐसी मैं थी। हर बात पे मैं रो देती थी। लेकिन आज मैं खुद कहती हूँ कि मैं बहुत मजबूत बन चुकी हूँ। कोई मेरे बारे में क्या कह रहा है, कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखता है। मैं किसी को कोई सफाई नहीं देती हूँ, किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करती कि तू मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रहा है। बोलो, तुम्हें जो बोलना है वो बोलो, मेरा परिवार मेरे साथ है तो मैं खुश हूँ। बस अपनी ज़िंदगी में कोई गलती मत करो। मतलब ध्यान रखो, इंसान गलतियों का पुतला होता है, ये हमने सुना है। अगर इंसान गलती ही ना करे तो भगवान ही ना बन जाए। गलती सबसे होती है, लेकिन जो गलती हो गई है उसको सुधारो। और हमेशा कहती हूँ, जो गलती हो गई उसको पकड़ के मत बैठो कि मुझसे तो ये हो गया था, मैंने तो ये गलती कर दी थी, अब तो मेरा कुछ भी नहीं होने वाला है, यहाँ से मैं फेल हो गया हूँ, यहाँ से मैं असफल हो गया हूँ, अब मेरा कुछ नहीं होने वाला। हम हमेशा पड़े रहते हो, चिड़चिड़े से रहते हो, बेड पर पड़े हो, यही सोच रहे हो कि अब मेरा क्या होगा, अब तो मेरे से ये हो गया, अब तो मेरी वहाँ बेइज्जती हो गई, अब तो मैं वहाँ बदनाम हो गया। आपको समझाने के लिए बता देती हूँ, बड़े बड़े बुरे दिन, बहुत बहुत बुरे दिन आते हैं लोगों के टाइम में। बहुत बहुत बुरी बेइज्जती हो जाती है लोगों की, क्या नहीं हो जाता है लोगों के। और लोगों को तो बातें चाहिए बनाने के लिए। कुछ दिन आप चर्चा में रहोगे, अगर आपसे से कुछ गलती हो गई है, आपका मजाक बन गया है किसी भी चीज़ को लेकर, लेकिन समय हमेशा बदलता है। हमेशा आप ही चर्चा में नहीं रहोगे। आपकी ज़िंदगी बदलेगी अगर आप बदलना चाहोगे तो। लोगों को दूसरी बात मिलेगी, उसमें लग जाएंगे, आपको भूल जाएंगे। तो कोई भी गलती हो जाती है, कुछ भी, पहले बात तो कोशिश करो कि आपसे कोई गलती ना हो। अगर कोई गलती हो गई है तो कोशिश करो दोबारा आपसे गलती ना हो। और तीसरी कोशिश करो कि उस गलती को लेकर आप पकड़ के ना बैठो कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। ऐसा करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। जो हो गया है उस पर पानी डालो और अपनी ज़िंदगी लेकर के आगे बढ़ो। कुछ भी गलत सोचने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी बार होता है किसी के साथ कुछ गलत हो जाता है तो बहुत बहुत बड़ा सोच लेते हैं, वो पता नहीं क्या से क्या सोच लेते हैं, मरने तक की सोच लेते हैं। तो ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। गलती हर इंसान से होती है, ऐसा कोई इंसान ही नहीं है जिससे गलती नहीं होती है। हर इंसान से गलती होती है। ऐसे ही नहीं बोला गया है कि इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन सुधारो, गलतियों को सुधारो। और वो इंसान नहीं होता फिर जो अपनी गलतियों से कुछ सीखता ही नहीं है, जो गलती पर गलती ही किए जा रहा है, फिर वो ठीक नहीं है। ऐसे इंसान को हम इंसान नहीं बोलेंगे। तो लास्ट में यही बोलूँगी कि अपनी गलतियों से कुछ सीखो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। हर गलती हमारी शिक्षक होती है, हर गलती से हमें एक नई सीख मिलती है। तो ये देखो, ना कि ये देखो कि मुझसे ये क्या हो गया है, मुझसे गलती हो गई है। अगर कोई बदलाव लेकर के आना है तो हमें खुद के अंदर लेकर के आना है, ना कि दूसरों के अंदर। दूसरों को हम कभी भी नहीं बदल सकते। तो बात, अगर किसी का बर्ताव आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपके बार बार कहने से वो नहीं सुधर रहा है, वो आपकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो आपको ज़रूरत है आप खुद को बदल लो, आप खुद उससे किनारा कर लो, आप खुद उससे दूर हो जाओ, ना कि उसे बदलने की कोशिश करो। गृहिणियों को हमेशा बोलती हूँ और आज फिर बोलूँगी कि अगर कुछ बदलना है तो शुरुआत खुद से करो, खुद के शरीर से करो। अगर आप खुद पर अपने
अपने आप पर काम करो, खुद पर काम करो। अपना परिवार और आपका शरीर। शरीर है तो हम खूब धन इकट्ठा कर सकते हैं, अगर धन है तो धन से हम शरीर को नहीं बचा सकते हैं। तो 2026 में चाहे कुछ करो या नहीं करो, आप बहनों से बोल रही स्पेशल, ये काम आप जरूर करना और खुद को बोलना ये एक बात कि मैं 2026 में खुद का ख्याल रखूंगी। चाहे मुझे कितना भी काम है, चाहे मैं कितनी भी बिजी हूँ, टाइम पर खाना खाऊंगी, टाइम पर अपनी कोई स्किन केयर है, कोई रूटीन है जो आप अपनाना चाहती हो, चाहे कुछ भी है। बढ़ती उम्र के साथ ना हमारा शरीर हमारा साथ छोड़ने लगता है, तो हमारा शरीर हमारा साथ दे उसके लिए हमें अपनी शरीर की पूरी पूरी सुरक्षा करनी है। खुद के ऊपर ही ये नहीं सोचना है कि मुझे टाइम नहीं है, खुद के लिए मैं क्या ही टाइम दूँ। खुद के लिए टाइम दूंगी तो मैं सेल्फिश कहलाऊंगी, मैं अच्छी माँ नहीं कहलाऊंगी, मैं अच्छी पत्नी नहीं कहलाऊंगी, ये कभी नहीं सोचना है। मैं तो कहूँगी सबसे पहले अगर आप खुद का ख्याल रखोगी ना तो ही आप अपने बच्चों का और अपने परिवार का ख्याल रख सकती हो। मैंने भी यही सोचा है कि 2026 में चाहे मैं कुछ करूं या फिर मैं ना करूं, लेकिन मैं खुद का ख्याल दूसरों से ज़्यादा रखूंगी, अपने शरीर पर ध्यान दूंगी, अपने खाने पीने पे ध्यान दूंगी, चाहे कुछ काम टाइम पर हो या ना हो, लेकिन मैं खुद को अपना पूरा पूरा समय दूंगी और मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगी कि 2026 से मैं ये काम शुरू करूं। ऐसा बोलती हूँ कि दूसरों को देखकर ये कभी भी ना सोचे कि सामने वाला परफेक्ट है, सामने वाला कोशिश करता है परफेक्ट बनने की। ना मैं परफेक्ट हूँ ना कोई और परफेक्ट है, मैं भी कोशिश कर रही हूँ परफेक्ट बनने की, जो कि आप भी कर सकती हैं। चलिए, जो बातें मैंने अपनी लाइफ में ऐड की हैं, जिनसे मुझे काफ़ी बदलाव अपने अंदर लगा है, जो कि मैंने ऐसे ही नहीं सीखा है। आज 35 की उम्र हो गई है, तो 35 की उम्र में जाके ये सबक मैंने सीखे हैं और ये चेंज मेरे अंदर आया है। और ये चेंज अंदर आया है तो मैंने अपनी पहचान भी, एक छोटी सी पहचान मैंने यूट्यूब पर भी बनाई है। तो ये सब ऐसे ही आया है कि यहाँ वहाँ सब जगह से मैंने अपना ध्यान हटा करके सिर्फ अपने ऊपर और अपने परिवार के ऊपर फोकस किया है, तो एक बहुत बड़ा बदलाव मैंने अपने अंदर पाया है। तो मैंने सोचा कहीं मैं लेट ना हो जाऊं वीडियो शेयर करने में, टाइम पर वीडियो शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ, ताकि आप 2026 से ही छोटी छोटी बातें अपनी ज़िंदगी में ऐड कर सकें और आप भी एक पॉजिटिव इंसान बने और एक ऐसी महिला बने जो अपनी पहचान बना सकें और दूसरों की राय आपके लिए कुछ भी मायने ना रखें। और बातों बातों छोटी छोटी बातों पर आप मेरी तरह रोए नहीं और एक स्ट्रॉन्ग महिला बने, जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक। तो लास्ट में आप सभी बहनों को एक ही बात बोलूँगी, अगर आपको सचमुच मेरी वीडियो पसंद आई हो ना तो एक लाइक कर देना और कमेंट करना कि आप कौन सी बात है इनमें से जो आप अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहती हैं। और आपको अगर लगे कि कोई बदलना चाह रही है, कोई गृहिणी बदलना चाह रही है, तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना, क्या पता उसकी थोड़ी सी मदद हो जाए मेरे जरिए। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, नई उम्मीद और नई उमंग के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का रखिए ख्याल। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राम राम।